बेहद खास मेहमान बाबा बागेश्वर मौजूद हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी। आपको बताते चले इनकी ओर से कैंसर अस्पताल की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से रखवाई गई है। पीएम ने जमकर इनकी तारीफ की। देश भर में लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं, लेकिन बिहार जाने के इनके कार्यक्रम को लेकर बहुत सारी राजनीति भी मौजूदा वक्त में हो रही है। औरंगजेब से लेकर हर मुद्दे पर बेबाक राय आप रखते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर, धीरेन्द्र शास्त्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में आपका बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, लेकिन उसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। तो एक तो उसकी भव्यता और दिव्यता के बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, और जहां भी धीरेन्द्र शास्त्री जाते हैं वहां पर विपक्षी दल उनको राजनीतिक चश्मे के नजरिए से भी देख रहे हैं। इस पर क्या है राय आपकी? ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सनातनीय संस्कृति को राजनीति से इतना क्यों जोड़ते हैं, हमें तो पता नहीं चलता है। बिहार से हमारा पुराना नाता है, हम हमेशा अक्सर बिहार में आते रहते हैं। पिछली बार भी आए थे तब भी विवाद खड़ा किया था, इस बार भी आए तब भी तरह तरह की बातें। हमारा उद्देश्य ये है कि सनातन का प्रचार करना, हिंदू एकता पर बात करना, हिंदुत्व का प्रचार करना। ये राजनेताओं का विषय नहीं, ये सनातन संस्कृति और भारत की मूल प्राचीन पद्धति को बचाने के लिए हम अभियान लड़ा रहे हैं, ना कि किसी पार्टी के प्रचार करने के लिए। हम किसी पार्टी के प्रचारक थोड़ी हैं, हम सनातन के विचारक हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। हाँ। हम सनातन के विचारक हैं, और इस वर्तमान सरकार को और रहने वाले लोगों को भी इस बारे में बहुत विचार करना चाहिए। इस प्रकार के जो विवाद, ठीक है, कई जगह जाते हैं तो परमिशन नहीं देते हैं, हमें ये कई बार ना मन में बहुत खिन्नता पहुंचाती। हमने कभी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। हम बटे हुए हिंदुओं को एक करने के लिए घर से बाहर निकले। ये तो बीजेपी वाली लाइन है ना कि बटे हुए हिंदुओं को एक करने के लिए बाबा बागेश्वर, इसीलिए तो आरोप आपके ऊपर लगते हैं। लेकिन बिहार में तो जेडीयू बीजेपी की एनडीए की सरकार है, वहां पर आपको परमिशन के लिए इतनी मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? भगवान जाने, अब लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें और सभी दर्शकों को कहें, आज तक के जीवन काल में हमने अपने प्रारंभिक क्षणों से आज तक केवल हिंदुत्व पर कार्य किया, सनातन पर कार्य किया। हमारा किसी भी पार्टी का एजेंडा नहीं है। हाँ, किसी पार्टी का हमारा एजेंडा हो सकता है कि कोई अगर अपनी विचारधारा हमारे हमसे मिलती जुलती है तो वो व्यक्तिगत भाव है। अब आपकी विचारधारा हमसे मिलती जुलती हो, इसमें हमारी क्या गलती है? हमारा देश, हम इस देश के जगे हुए हिंदू हैं, हम इस देश के सनातनी हैं, और हमें इस देश का हिंदू घटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हमें इस देश का हिंदू बटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हम हिंदुओं में एकता चाहते हैं, उसी के लिए लगातार आ रहे हैं। कोई बहुत नई बात नहीं, पर ये विवाद होना निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि इनकी कितनी संकुचित मानसिकता है, जो हमारे और लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं के हृदय पर। सबसे बड़ी बात, यहाँ हजारों लाखों लोग हमारे परिवार के सदस्य रहते हैं, बिहार हमारा है, उनके हृदय पर ठेस पहुंचती है, उनके मन में ठेस पहुंचती है। तो हमें लगता है कि ये बहुत प्रसन्नता की बात नहीं है, बहुत दुख की बात है कि राम के राष्ट्र में राम की बात करने के लिए अगर रोक लगाई जाए तो इससे बड़ा इस देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। संकुचित मानसिकता किसकी है, किसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो आपके कार्यक्रम में बाधक बन रहे हैं? जो बयान दे रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, जो मारने तक की धमकियां दे रहे हैं, जो भगाने की धमकियां दे रहे हैं। अब वो भगवान जाने, आपकी न्यूज़ें ही हमको दिखा रही हैं, अलग अलग नामों से तरह तरह के लोग आ रहे हैं। अब वो कौन है, उनके पीछे क्या एजेंडा है? हमें तो लगता है वो देशद्रोही है। क्यों? राष्ट्र के प्रति हम समर्पित हैं, राष्ट्र के प्रति हमारा जो कर्तव्य हम वो बहुत प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, राम के प्रति जो हमारा कर्तव्य हम वो प्रेम पूर्वक कर रहे हैं। हम किसी पार्टी के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम इस देश के राम के लिए कर रहे हैं, भारत माता के लिए कर रहे हैं। इस देश के पूरी दुनिया में रहने वाले 140 करोड़ हिंदुओं की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम अपनी पर्सनल लड़ाई थोड़ी लड़ रहे हैं, 140 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जिन्हें हिंदुत्व से दिक्कत होगी वो हमारा विरोध करेंगे, जिन्हें राम से दिक्कत। लेकिन हम लोगों ने देखा है, देखिए बिहार में आपका जो पिछला कार्यक्रम हुआ था, आपके कार्यक्रम के दौरान कितनी भीड़ उमड़ी थी ये बताने की जरूरत नहीं है। आपको कार्यक्रम से जब जाना पड़ गया, उसके बाद आपके पीछे किस तरह से लोग दौड़ लगाते हुए दिखे, वो तस्वीरें भी हमने देखी। जिस होटल में आप रुके हुए थे, आपके जाने के बाद उस होटल में लोग पहुंच रहे थे कि बाबा बागेश्वर रुके हुए हैं, हमने सामने से दर्शन नहीं किया, हम जाकर उस होटल का दर्शन कर लेना चाहते हैं। वो भी हमने देखा था कि किस तरह से लोगों का प्यार आपके लिए उमड़ रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको लेकर बड़े उत्साहित रहते हैं ना, इसी वजह से जो सहयोगी दल हैं या विरोधी दल हैं उनको प्रॉब्लम होती है, उनको परेशानी होती है।
क्योंकि चाहे मनोज तिवारी ले ले, चाहे बीजेपी के बाकी नेताओं को ले ले, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने जाके बाबा बागेश्वर धाम में आपके कैंसर अस्पताल का उद्घाटन तक कर दिया, आपकी जमकर तारीफ भी की थी उन्होंने। देश के प्रधानमंत्री सबके, और हमारा दरवाजा, हमारा द्वार, हमारा घर, हमारा दिल सबके लिए खुला है। जो राम की बात करें, राष्ट्र की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, सनातन की बात करें, देश हित की बात करें, हम उनके हैं, हमारे वो हैं। हम इस देश के कण-कण से प्यार करते हैं, तो हम किसी एक के नहीं, हम सबके हैं। लेकिन जो राम की बात करते हैं वो हमारे हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं वो हमारे हैं, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं वो हमारे नहीं है, जो देश को मिटाने की बात करते हैं वो हमारे नहीं है। अब रही बात कि कौन आता, हमारे पास तो सब आते हैं, मध्य प्रदेश में भी सब आते हैं, यहां से भी सब आते हैं, पर कुछ लोग हैं जो विवाद करते हैं। हमें दुख इस बात का पहुंचता है कि जो लाखों लोग हमारे जुड़े हैं उनको ठेस पहुंचता है। हम क्योंकि ना तो कोई व्यक्तिगत हमारा स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ सिर्फ ये है हिंदुत्व के प्रति सजग रहना और हिंदुत्व की हिंदूवादी विचारधारा को आगे बढ़ाना। और ये संविधान के पक्ष में विपक्ष में थोड़ी है। संविधान कहता है अपनी अपनी सनातन अपनी अपनी संस्कृति का प्रचार करने का सबको अधिकार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।